एक पुण्यकर्मी प्राणी थे और वे विष्णु लोक से आए थे, स्वर्ग लोक से आए थे। अब जो स्वर्ग में सुविधाएं हैं उनको यहाँ कहाँ, आत्मा के अंदर वो कसक रहती है। घर त्याग दिया, राज त्याग दिया और जाकर के बिहार में सटेट के गया नामक शहर के बाहर वट वृक्ष के नीचे उसने मनमुखी साधना शुरू की। काफी समय तक निराहार बैठा रहा, हाथ पैर हलने बंद हो गए, कंडम हो गया, मृत्यु के निकट पहुंच गया। किसी माई ने उसके मुख का खीर लगा दी कि यूं मरेगा। कई दिन हो गए कुछ खाया ना पिया, तो उसने धीरे धीरे वह चाटनी शुरू कर दी। पहले दिन 10-20 ग्राम, अगले दिन 50-60 ग्राम, तीसरे दिन आँख खुल गई और उठ कर चल पड़ा। और फिर उसने विधान बना दिया कि स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, भूखा मरने से कल्याण नहीं होता। ये उसका अनुभव था। और पहले किसने कहा था तू हठ योग कर ले, वो भी तो तेरी अपनी ही सोच थी। तो इस प्रकार उसने क्योंकि पिछले पुण्यक्रम संस्कारी प्राणी ही परमात्मा की तरफ में घर भी त्याग देता है और जो भी उसको कोई मार्गदर्शन कर देता वो साधना भी अवश्यमेव करता है। तो पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे ये महात्मा बुद्ध जी, लेकिन भविष्य का चार्जर ठीक बना नहीं, पिछली बैटरी तो डाउन होएगी एक दिन। पिछले पुण्य थे उसके, उस कारण से वो खूब वक्ता भी अच्छा था, उसके वचन में भी शक्ति थी, बहुत से लोगों को प्रभावित भी कर दिया। एक विशेष शरीर पर यदि कोई विशेष बाणा वेशभूषा बना लेता है समाज से हटकर, तो आम आदमी प्रभावित हो जाता है, बड़ा महात्मा होगा। और जब ये आए थे 3000 वर्ष पहले लगभग, उस समय तो और ब्लाइंड फेथ करने वाले प्रजाजन थे, तो उस पर बहुत विश्वास किया, उसकी बातों को सुन सुनकर सब बौद्धिष्ट होने लगे। और फिर क्या हुआ कि उनके द्वारा, महात्मा बुद्ध के द्वारा बताएगी वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पूजा की विधि, वो शास्त्र अनुकूल ना होने से किसी को आध्यात्मिक लाभ होया नहीं। आकर चल कर 100-200-400 वर्ष के बाद सब ने ये मान लिया कि भगवान है ही नहीं, अपना करो और खाओ बस। ये है कम्युनिस्ट सिद्धांत कि कोई भगवान नहीं, ये अपने आप बनता और बिगड़ता है, कोई कुछ नहीं आप रहे, जीव अपने आप ऐसे नष्ट हो जाता है, भगवान है ही नहीं। ये तो चलो उनके सोच है, बाकी यथार्थ ज्ञान इससे बहुत भिन्न है। उस समय जो